पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 1 बजे वतन वापस लौटेंगे। अरशद नदीम की कामयाबी पर मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही हैं और पाकिस्तानी अपने हीरो के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए बेताब हैं। अरशद नदीम बरास्ता इस्तंबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पाकिस्तानी ओलंपिक्स एसोसिएशन के अलावा हुकूमती अफराद भी अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी के जरिए सब्ज हलाली परचम को सरबुलंद करने पर हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को खेल के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ में खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। सदर की हिदायत पर ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। खत में कहा गया है कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फखर से बुलंद किया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। खत के मुताबिक अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड आइन के आर्टिकल 259(2) के तहत अता करने का ऐलान किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश हैं। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया गया है। हुकूमती सराय के मुताबिक इस हवाले से नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। मुनफरिद तकरीब के लिए वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। हुकूमती सराय का बताना है कि ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी खसूसी तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां खिलाड़ियों और जवानों की जॉब ऑफर्स के लिए स्टॉल्स भी लगाएंगी। वाज़े रहे कि एक रोज़ कबल ही पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर न सिर्फ गोल्ड मेडल अपने नाम किया बल्कि साथ ही ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड भी कायम किया था। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रू मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम के लिए इनामात की बरसात हो चुकी, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने भी ऐलान कर रखा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को $50,000 इनाम देगी। हुकूमत पंजाब ने भी कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान करते हुए उनके नाम से मंसूब स्पोर्ट सिटी बनाने का भी दावा किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया, जबकि कौमी हीरो को गवर्नर हाउस मदऊ भी किया गया। और नाज़रीन, पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रू मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम भी FBI के रडार पर आ गए। ज़राए के मुताबिक सोने का तमगा जीतने की खुशी में हुकूमत और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से अरशद नदीम के लिए ऐलान की गई रकूम पर टैक्स आयद होगा। पहले जांच पड़ताल की जाएगी आया अरशद नदीम डेटाबेस में बाहैसियत फाइलर रजिस्टर्ड हैं या नहीं। इसके बाद टैक्स वसूली का तखमीना लगाया जाएगा। FBI जराये का कहना है कि अगर जेवलिन थ्रू फाइलर हैं तो उन पर इनामी रकूम का 15% और नॉन फाइलर होने की सूरत में अरशद नदीम पर मजमूई रकूम का 30% टैक्स आयद किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब कौमी टीम के साबिक क्रिकेटर बासित अली का कहना है कि पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम का गोल्ड मेडल पाकिस्तानी टीम और कप्तान बाबर आजम के रिकॉर्ड्स पर भारी है, क्योंकि बाबर आजम टीम के साथ परफॉर्म करते हैं जबकि अरशद नदीम ने इनफरादी तौर पर पाकिस्तान को मेडल जितवाया है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने इस मुल्क के लिए जो कर दिया है इसके लिए बाबर आजम कई साल लगेंगे। अगर पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नदीम की इनफरादी कामयाबी से मुवाजना किया जाए तब भी ओलंपिक्स एसोसिएशन सरे फहरिस्त रहेगा। उन्होंने मशवरा दिया है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 2028 के ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीती है तो इसका मुनसिफाना मुआवजा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल नदीम का कारनामा बेमिसाल है और कौमी हीरो बन चुके हैं। जबकि पंजाब असम्बली में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा करवा दी गई। पंजाब असम्बली में करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद के मतन में लिखा गया है कि पंजाब की शान अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रू के मुकाबलों में नया रिकॉर्ड कायम किया।
मतन के मुताबिक अरशद नदीम ने तलाई तमगा हासिल करके पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया। ये ऐवान अरशद नदीम को खराज तहसीन और दिली मुबारकबाद पेश करता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने इमाम मस्जिद नबवी शरीफ डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेजबानी पर शुक्रिया अदा किया। मस्जिद नबवी के इमाम ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन सुकून की दुआएं भी की। नवाज शरीफ ने कहा कि मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम मोहतरम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की आमद हमारा एजाज है। इस मौके पर सऊदी सफीर मोहतरम नवाब बिन सईदुल मालिकी, डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मुस्तफा शुजाउर रहमान, फैसल खोकर, मियां नासिर जंजुआ, मौलाना नईम भट्ट और राशिद नसरुल्लाह भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बानी पीटीआई एक सियासी हकीकत है और इनके बगैर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। कोट लखपत जेल लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ 39 साल तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अब एक साल में दर्जनों मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ जुल्म था। अकबर बुगटी एंटी पाकिस्तान नहीं था। एक दूसरे को गद्दार कहना बंद होना चाहिए। 75 सालों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि महमूद खान अचकजई जमहूरी सोच रखने वाले शख्स हैं। जमहूरी और आइनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। बलोचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। साबिक वज़ीर खारजा का यह भी कहना था कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2 साल में पॉलिसी रेट रॉकेट की तरह ऊपर जाने से मंसूबे मुतासर हुए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी का कुरतुल ऐन मरी की जेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि 22% की बुलंद शरह सूद के बायस तमाम मंसूबे नाकाबिले अमल हो गए। 2 साल में पॉलिसी रेट रॉकेट की तरह ऊपर जाने से मंसूबे मुतासर हुए। पाकिस्तान को IMF पैकेज के तहत गैर मामूली कड़वी गोली खानी पड़ी। विफाकी वजीर और तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बुलंद पॉलिसी रेट की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स बैक आउट कर गए। हालिया बरसों में मंसूबों के लिए शरह सूद का तखमीना 6 से 8% का था। पेंशन, तनख्वाह और दिफा समेत तमाम अखराजात उधार पर चल रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी को दी गई ब्रीफिंग में वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान ने सियासी अदम इस्तेकाम और तसलसल के फुकदान से मार खाई है। पायदार तरक्की के लिए 5 बुनियादी चीजों का होना जरूरी है। और पाकिस्तान के मसाइल अब तक जूं के तूं हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कौमी शजरकारी मुहिम के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि शजरकारी MQM का नहीं, इस मुल्क के हर फर्द का काम है। कराची के माहौल को बेहतर करने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए जितना अच्छा काम करना चाहिए उसमें हुक्मरानों और शहरियों से कहीं ना कहीं कोताही हुई। 100 रुपये में पौधा लगाकर बीज लगाएंगे तो शहर का माहौल बेहतर होगा। फैसल सब्जवारी ने मजीद कहा कि पानी नहीं शहर में, लेकिन कम पानी पीने वाले पौधे भी मौजूद हैं। हमारे मसाइल ऐसे नहीं कि बातों की गोलाबारी करें और मसाइल हल हो जाएं। विफाक में मौजूद हुकूमत नून लीग की है, हम भी इत्तेहादी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के मसाइल अब तक जूं के तूं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। ज़रा इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। सरकारी वकील ने बताया कि इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनोल में जलसा करने की इजाजत दी गई। वकील शोएब शहीन ने कहा कि हमें 22 अगस्त ही मंजूर है, जलसे की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। यौम आज़ादी के हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मनचले नौजवानों की गिरफ्तारियों के लिए जगह जगह नाके लगाए जाएंगे। मोटरसाइकिलों की अल्ट्रेशन करने वाले मोटर मैकेनिक को भी हिरासत में लिया जाएगा। इस वक्त कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर के हमरा SSP सिटी ऑपरेशन मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी सिटी ऑपरेशन के हमरा उनके दफ्तर में। जिस तरह से 14 अगस्त की आमद है, मोटरसाइकिल सवारों ने सलंसर निकाल कर हल्ला गुल्ला भी लाहौर की सड़कों पर करना है और बाकायदा गोलियां भी खरीद ली गई हैं। लेकिन मन चले इस बात को कभी ना भूलें कि लाहौर पुलिस जो है वो इस वक्त पूरी अलर्ट है और बाकायदा तौर पर लाहौर की सड़कों पे जगह जगह नाकाबंदी होगी। मेरे साथ एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद है। सर, 14 अगस्त की आमद है, आपने भी मुकम्मल इंतजामात किए हैं, जेल भरने की तैयारी है आपकी भी। क्या वालिदैन को मैसेज देंगे, क्या उन हल्ला गुल्ला करने वालों को मैसेज देंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज़ादी की मुबारक हो आपको। 75वां हमारा जो यौम आज़ादी है वो 14 अगस्त को मिली और कौमी जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। हम भी खूब भरपूर अंदाज में जो यौम आज़ादी है वो मनाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कुछ चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। कुछ अदब आदाब, कुछ जो रेस्ट्रेंट्स हैं वो हमने शो करनी है। 14 अगस्त की जो 13-14 अगस्त की रात है, उस रात को मुख्तलिफ सरकारी सतह पे भी जो है वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। उसके अलावा मन चले नौजवान, जैसा कि आपने मेंशन किया, वो सड़कों पे आ जाते हैं और गुल गपाड़ा और उसके साथ ही मस्ती जो है वो करते हैं, जिससे कीमती जानों जो है वो ज़ाय होने का अंदेशा है। जिसके अंदर सबसे पहले जो है हवाई फायरिंग है, वन व्हीलिंग है और उसके साथ ही जो है वो फोम जो है वो लोगों के मुंह पे जो है वो स्प्रे किए जाते हैं और फैमिलीज जिस गाड़ियों में बैठी हैं उन गाड़ियों को जाके जो है वो हरास किया जाता है और उनको जो है इंटिमिडेट किया जाता है। तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं मैसेज देना चाहूँगा सिटी डिवीज़न के नौजवानों को, मंचलों को और उनके काबिल एहतराम पेरेंट्स को कि काइंडली बच्चों को इन चीज़ों से जो है वो इज्तनाब करने की आप तलकीन करें और हमारे साथ ताउन करें। बिल्कुल 14 अगस्त को उस अंदाज में मनाना चाहिए जिस अंदाज में मनाने का हक है, क्योंकि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है। अल्लाह ने हमें आज़ाद मुल्क दिया है, हम आज़ादी के साथ यहाँ रह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी आज़ादी किसी और के लिए ईज़ा का सबब न बन जाए। लाहौर पुलिस ने तमाम वन व्हीलर्स, तमाम एरियल फायरिंग करने वाले और तमाम जो गुल गपाड़ा करने वाले, उनकी लिस्टें जो है वो मुरतब कर ली गई हैं। तमाम मैकेनिक्स की भी इवन लिस्टें हमारे पास आ गई हैं और उनसे भी जो है वो क्रैक डाउन और श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एट द सेम टाइम हम आवाम के साथ जो एक मिली जज्बे से 14 अगस्त मनाई जाएगी वो हम साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर एसपी सिटी मौजूद थे जिनका कहना था कि सिटी डिवीज़न जो है उसकी सड़कों पर जगह जगह नाकाबंदी होगी। वालिदैन को भी बड़ा क्लियर मैसेज पास कर दिया गया है कि अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें और मनचले नौजवानों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। जी, मैं इस वक्त फिरोजवाला किला सरदार शाह गालूदैया गांव में 1 एकड़ पर मुहित खूबसूरत फन तमीर की शाहकार जामिया मस्जिद रजिया तोफैल का इफ्तिताह दावत इस्लामी के रुकन शुरा अलहाज जाफर रजा अतारी ने मोहम्मद खुरम तोफैल की फैमिली के हमरा दुआ से किया है। जामिया मस्जिद रजिया तोफैल और मदरसा फैजान मदीना में 1000 नमाजी जबकि 500 से ज्यादा तलबा के लिए रिहायशी कमरे भी तैयार किए गए। खुरम तोफैल का कहना था कि ये सब अल्लाह के करम की बदौलत हुआ। रुकन शुरा दावत इस्लामी अलहाज जाफर रजा अतारी ने कहा कि रब्बे करीम इस फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस की इस रिपोर्ट में। 1 एकड़ पे तमीर होने वाली शानदार जामिया मस्जिद रजिया तोफैल और मदरसा फैजान मदीना में 1000 नमाजी हजरात जबकि 500 से ज्यादा दीनी तालीम हासिल करने आने वाले मदरसा तलबा व तालबात के लिए रिहायशी कमरे भी तैयार किए गए हैं। इस मौका पर खुरम तोफैल का कहना है कि ये सब अल्लाह के करम की बदौलत ये सादत नसीब हुई कि अपने वालिदैन व बुजुर्गों के एहसाले सवाब के लिए अल्लाह के घर की तामीर और दीनी तालीम के लिए मदरसा की तामीर की सादत नसीब हुई। इस मौके पर रुकन शौरा दावत इस्लामी अलहाज जाफूर रजा अतारी ने कहा कि रब्बे करीम इस फैमिली को दुनिया व आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमाए, जिन्होंने ऐसा पसमानदगे इलाका में अजीम शान मस्जिद व मदरसे की तामीर करके अल्लाह के करम का सर्टिफिकेट हासिल किया है। अल्लाह इस फैमिली की इस काविश को कबूल फरमाए। जी, मेरी माँ मैंने अपने अम्मी के और अब्बू के नाम का ये बनाया है और मैंने इसकी पहली ईद भी की थी। अब
आप बिलीव करें कि मुझे बहुत खुशी हुई और इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह तूने मुझे चुन लिया अपना घर बनाने के लिए। ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने वैसे ये सोचा नहीं था, मगर अल्लाह ताला ने, जब मैं उम्रे पे गया अल्लाह ताला के घर, जब मैंने नियत की जाके या अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक दे ताकि मैं तेरा घर बना सकूं, तो उससे वापस आके अल्लाह ताला ने ये मुझे तौफीक दे दी, मैंने बना दी। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरे इस घर को तामीर किया है, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको पाया तकमील तक पहुंचा। मौला इसके बनाने वालों को जन्नत में महल अता फरमा। 1 एकड़ पे तमीर बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद ख्वाजा के रिटायरमेंट के मौका पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। पुरवकार तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद ख्वाजा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद ख्वाजा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर की जेर सदारत PP 140 में यूनियन कौंसिल सतह पर नामजद चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इजलास में PP 140 में दरपेश मसाइल सफाई, सेहत, तजावुजात समेत दीगर मसाइल जेर बहस आए। चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने अपनी अपनी यूनियन कौंसिल के मसाइल से आगाह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हिदायत की कि गली मोहल्ले की सतह पर तजावुजात के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया मजीद इकदाम करे। डेंगू वर्कर्स भर्ती नहीं किए जाएंगे। वॉलंटियर्स की खदमात से इस्तेफादा किया जाए। वॉलंटियर के खदमात लेने के सिलसिले में PP 140 से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इंसदाद डेंगू के लिए वॉलंटियर की खदमात के लिए स्पेशल कार्ड जारी किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 7 मौजम रशीद की जेर निगरानी स्टेट ऑफिसर राय शाहजहां, इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार अली और इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक ने LDA स्टाफ और पुलिस के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में LDA के अलावा पुलिस की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। LDA की जानिब से ऑपरेशन के दौरान 7 प्लाटों की 4 दीवारी को मिसमार किया गया, जबकि सड़क किनारे कायम तजावुजात को भी हटा दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान में मौजूद झुग्गियों को FTC मिसमार कर दिया गया, जबकि MA जोहर टाउन स्कीम के दीगर इलाकों में भी तजावुजात खत्म कर दी गई हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 7 मौजम रशीद का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 7 मौजम रशीद की जेर निगरानी ऑपरेशन हुआ है। स्टेट ऑफिसर राय शाहजहां, इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार अली और इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक ने LDA स्टाफ और पुलिस के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में LDA के अलावा पुलिस की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया है। LDA की जानिब से ऑपरेशन के दौरान 7 प्लाटों की 4 दीवारी को मिसमार किया गया, जबकि सड़क किनारे कायम तजावुजात को भी हटा दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान मौजूद झुग्गियों को FTC मिसमार कर दिया गया, जबकि MA जोहर टाउन स्कीम के दीगर इलाकों में भी तजावुजात खत्म करवा दी गई हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 7 मौजम रशीद का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान का कहना है कि उन्हें शोहर की जानिब से मिलने वाले तमाम तोहफे ही बहुत पसंद है, लेकिन एक तोहफा ऐसा है जो उनका पसंदीदा है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मुझे मेरे शोहर की जानिब से दिए गए तमाम तोहफे बहुत पसंद है। शोहर की जानिब से दिया गया आखिरी तोहफा मैंने कहीं खो दिया। मुझे लगता है कि किसी ने चोरी कर लिया और जिसने भी चोरी किया होगा वो जहन्नुम में जाएगा। अदाकारा ने मजीद कहा कि मेरे शोहर का ख्याल है कि मैंने उसे जानबूझकर खो दिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे शोहर मुझे जितने भी तोहफे देते हैं उनमें से मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है जो मुझे हर हफ्ते मिलती हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर आटे की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि सूबे भर में आटे की 10 और 20 किलोग्राम के थैलों की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिलाल यासीन ने बताया कि लाहौर में आटे के
20 किलोग्राम के थैले की कीमत में मजीद 70 रुपये कमी कर दी गई है, जिसके बाद लाहौर में 20 किलो के आटे का थैला आम मार्केट में 1800 रुपये की बजाय 1730 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि शेखुपुरा में 20 किलोग्राम आटे का थैला 100 रुपये मजीद सस्ता होकर 1640 रुपये में मिलेगा। जेहलम, चकवाल, पाकपतन और नारोवाल में 80 रुपये, जबकि मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा और अटक में आटे के थैलों की कीमत में 60 रुपये मजीद कमी की गई है। सूबाई वजीर खुराक ने कहा कि रावलपिंडी, हाफिजाबाद, सियालकोट, ननकाना साहिब, बोकाड़ा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपये की कमी की गई है। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके ज़ियारत में बारिशों के बाद 3 यूनियन कौंसिलें जंदारा, कवास और मंडरा सैलाब से मुतासर हुई। मंडरा डैम सैलाब से 3 स्कूल, एक बेसिक हेल्थ सेंटर भी तबाह हो गया। मुस्लिम बाग में मुतासरा कौमी शहरा N50 पर ट्रैफिक की जुज़वी आमदोरफ्त बहाल कर दी गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N50 ज़ियारत और कोयटा शहरा कई मकामात पर बह जाने से ट्रैफिक बददस्तूर मुतासर है। उधर सोबतपुर की मंजोटी शाख और शाही किनाल के शिकाकों को 6 दिन गुजरने के बाद भी पूर्ण न किया जा सका। शुगाब से नसीर खोसा, मौलवी कादिर बख्श और अलियाबाद समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। जबकि नाजरीन, दूसरी जानिब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन ग्लोव के खतरे से मुतल्लिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। NDMA के मुताबिक ज़्यादा दर्जा हरारत और मौजूदा मौसमियाती हालात के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 12 अगस्त तक ग्लोव का खदशा है, जो फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का सबब बन सकता है। एडवाइजरी के मुताबिक ग्लोव के वाक़यात दीर, सवात, कोहिस्तान, स्तोर, गिलगित, स्कर्दू और मुल्हिका इलाकों में रोनुमा हो सकते हैं। NDMA ने मुतलका महकमों को इस सिलसिले में पेश की इक़दाम के लिए हिदायत भी जारी कर दी हैं। और अभी आपको बताएं कि जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में हुई, जहां जस्टिस शाहिद करीम ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस तारिक सलीम शेख मौजूद थे। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने भी हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत की। सूबाई और वफाकी लॉ अफसरान, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के अहदेदारान और वकला ने भी शिरकत की। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के DG जुडिशल एंड केस मैनेजमेंट तनवीर अकबर समेत दीगर अफसरान भी तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक थे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली मीन गंडापुर का अहम फैसला, खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला कर लिया गया है। महकमा तालीम और ख़जाना को फौरी इक़दाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि तालीमी कार्ड का इजरा अपर चित्राल से किया जाएगा। पसमानदा ज़िले से तालीम कार्ड का इजरा कर रही हैं, अपर चित्राल से मनसूबे को पायलट करेंगे। उन्होंने कहा कि बेहतरीन नताइज के लिए मनसूबे को पहले पायलट किया जाएगा, दीगर ज़िलों तक मरहलावार वुसअत दी जाएगी। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। मुस्तकबिल के नौजवानों पर यह हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तालीम कार्ड के इजरा का फैसला एक अहम इजलास में किया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली मीन गंडापुर ने की। वज़ीर बराए इब्तदाई और सानवी तालीम फैसल खान तरकई, मुशीर ख़जाना मुजम्मिल असलम, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी, सेक्रेटरी तालीम मसूद अहमद और दीगर ने शिरकत की। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।